क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 में वापस से जो फ्रिक्शन वाला है, या अपन कह सकते हैं किसी भी मोड़ पे गाड़ी कैसे मुड़ती है उस पर आधारित है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, कह रहा है कि एम द्रव्यमान की एक कोई कार है जो कैपिटल आर त्रिज्या के किसी वृत्ताकार समतल पथ पर गति कर रही है। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। यदि सड़क और कार के मध्य बीच में स्थितिक घर्षण गुणांक आपको म्यू एस है, तो वृत्तीय गति में कार की अधिकतम चाल क्या होगी जिससे यह फिसले नहीं। तो इस केस में अपने को क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता होना चाहिए कि कौन से वृत्त में ये घूम रही है। तो अपन कह रहे हैं कि ये क्षैतिज वृत्त में ऐसे घूम रही होगी। ठीक है, तो इस केस में देखिए ये वाली गाड़ी हो गई, तो ये वाली गाड़ी कहाँ पे फिसलने की टेंडेंसी होगी, बाहर की तरफ। तो बाहर कौन फिसलाएगा, यदि आप ऊपर बैठ के यहाँ पे एजड़ते निर्देश तंत्र में देखोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि बाहर ले जाने वाला फोर्स कौन सा है इसमें। तो बाहर ले जाने वाला फोर्स है आपका mv²/r, यानी जिसको सूडो फोर्स या अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो बचाने वाला फोर्स कौन सा आएगा, तो बचाने वाला फोर्स आएगा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F। अब अधिकतम चाहिए तो आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू mv²/r होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ये सुरक्षित चली जाएगी, यानी फिसलेगी नहीं। लेकिन म्यू फ्रिक्शन फाइंड कैसे करें, तो फ्रिक्शन फाइंड करने का तरीका म्यू इंटू एन, यानी यहाँ पे म्यू एस है तो म्यू एस इंटू एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू mv²/r। अब आपको एन फाइंड करना है, तो इस केस में कह सकते हैं भैया यहाँ पे जो कार होगी, कार में अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहाँ लगेगा, बाहर के ऊपर की ओर लगेगा, तो mg कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। तो इस केस में कह सकते हैं कि n का वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो इस केस में म्यू एस और n की जगह mg ग्रेटर देन इक्वल्स टू mv²/r। m ने m को यहाँ पे मार दिया। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है वी मैक्स। तो आप कह सकते हो यहाँ पे बचा म्यू एस इंटू जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू v²/r। ठीक है, आप समझदार बनो। आप कहोगे कि इस केस में कुछ समझदार ऐसे भी लिख सकते हैं v², ये किस तरफ ओपन हो रहा है, तो आप कहोगे म्यू एस इंटू जी, और r को भी ले आओ तो इस तरफ ओपन हो रहा है म्यू एस इंटू आर जी। तो आप कह सकते हो v का वैल्यू यहाँ पे ऐसे आएगा रूट में म्यू एस आर जी। कई बार यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन कैसे लग जाता है, उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी अपन समझ लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 हो। इसका मैं कह रहा हूँ कि आपके पास ये जो 10 है वो 10 रुपये हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि आपके पास जो रुपये हैं वो, या पैसे हैं, या जो धन है वो 10 से, x का मान क्या है 10 से कम और 10 के बराबर है। तो मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जो धन है वो 10 रुपये से कम या उसके बराबर है, तो मैं पूछूं कि उसमें अधिकतम धन कितना हो सकता है। तो आप कहोगे अधिकतम धन तो भाई 10 ही हो सकता है, क्योंकि आप कह रहे हैं 10 या 10 से कम है। तो मैक्स इस केस में लेस देन लगा हो तो मैक्स होता है, और ग्रेटर देन जैसे ऐसे लगा हो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो इसका मीनिंग है कि आपके पास जो रुपये हैं वो 10 या 10 से ज़्यादा है, तो न्यूनतम कितने होंगे 10 होंगे। तो इस केस में तो मिनिमम फाइंड होता है, और इस केस में मैक्सिमा। तो इस केस में वी मैक्स में लिखता हूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि वी मैक्स इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू एस आर जी। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। ठीक है, कई बार बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भाई ये ग्रेटर देन है, फिर इसका मीनिंग क्या होता है। तो इस चीज़ को यहाँ से समझे कि लेस देन इक्वल्स टू है, तो इसका मतलब है कि 10 या 10 से कम आपके पास हैं तो आपके पास मैक्सिमम तो 10 है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है, इसका मतलब आपके पास 10 या 10 से ज़्यादा हैं, तो न्यूनतम कितना हुआ 10। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक अपन ने क्वेश्चन देखा, उसमें सड़क वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी रहे हैं, तो ये भी आपको अच्छे से समझना चाहिए सर्कुलर मोशन में। ठीक है, यानी वृत्तीय गति।